हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली ऑफिशियली आपकी डिक्लेयर कर चुकी है। ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और 31 मार्च तक आपकी एग्ज़ाम चलने वाली है। किस डेट को एग्ज़ाम होगा अभी तक इसका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे ही आप लोगों का एक नोटिस आएगा उसके अंदर आप अपना सिटी इंटीमेशन वगैरह या डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे आपका 28 से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है तो मैं ये मान के कह सकता हूँ कि आपको 15 दिसंबर के आसपास 15 दिसंबर के आसपास आपको ये पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और किस सिटी के अंदर है। ठीक है। अगर एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट है तो अब दोस्तों, मैं सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है एसएससी वालों के साथ में। देखिए, रेलवे ने तो अपना काम कर दिया, हम रेलवे को बेवफा समझ रहे थे, लेकिन बेवफा कौन निकला यहाँ पर? एसएससी। ठीक है। हमें ये लग रहा था कि एसएससी जो है टाइम पर एग्ज़ाम ले रहा है, टाइम पर रिजल्ट भी निकाल रहा है, लेकिन इन्होंने क्या करा, 2018 तक सब कुछ ठीक चल रहा था उनका। अभी सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग और सीपीटी बाकी है 18 वालों का, सीजीएल वाला। लेकिन इन्होंने 19 वालों के साथ में क्या किया, एक तो एसएससी सीएचएसएल का जो रिजल्ट है वो भी लेट कर दिया। ठीक है, वो जनवरी में आएगा। और सीजीएल का जो रिजल्ट है आपका टायर 2 का, है ना, टायर 2 का रिजल्ट है वो इन्होंने डेट दी है, वो दी है फरवरी के अंदर। ठीक है, वो भी एंड के अंदर। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर ये फरवरी के अंदर एग्ज़ाम लेंगे, सो रिजल्ट देंगे आपका टायर 2 का जो रिजल्ट है वो अगर फरवरी में दे रहे हैं ये, ठीक है, तो अब मान के चलिए टायर 2 का रिजल्ट आने के बाद में कम से कम आपको 2 मंथ, दो तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम मिनिमम 1.5 मंथ का टाइम आपको लगेगा उसके बाद टायर 3 का रिजल्ट आने में। ठीक है। और उसके कम से कम हम कह सकते हैं कि 1 महीने का गैप आपको मिलेगा टायर 4 के लिए। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें तो फरवरी के बाद में आपका जो है मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ आपका जो सीपीटी है वो जून से पहले नहीं होगा। सीपीटी जो है वो आपका जून से पहले नहीं होगा। अब मैं आपको सीपीटी के बारे में बता क्यों रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि अब ये जो टाइम है आपका बहुत ही पीक टाइम है और आपकी आरआरबी एनटीपीसी की डेट भी आपकी आ चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी की जो डेट है वो 28 दिसंबर से और 31 मार्च तक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 31 मार्च तक आपके सारे के सारे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा ली जाएंगे एनटीपीसी के। और आपका जो सीपीटी है वो जून से पहले नहीं होगा, जून के बाद ही हो सकता है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे बस आपको मैं यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग आरआरबी एनटीपीसी पे फोकस करिए और साथ में आप डेली 1 घंटा निकालिए टाइपिंग स्पीड के लिए। जिनकी टाइपिंग ख़राब है या जिनको टाइपिंग अभी तक नहीं आती है, तो 1 घंटा आप लोग डेली के डेली डेली, जिनका लगता है कि मेरा सीजल मैच निकल जाएगा, डेली 1 घंटे आपको टाइपिंग देना है। अब आप वो कब निकालते हो, मॉर्निंग निकालते हो, इवनिंग निकालते हो, कभी भी आप जो जब भी आपको टाइम मिले आप लोग निकाल सकते हो। अब आपको फोकस किस पे करना है? मेनली आपको करना है आरआरबी एनटीपीसी पर फोकस करना है, क्योंकि मार्च तक, और हो सकता है आपका एग्जाम जनवरी में हो जाए, हो सकता है आपका एग्जाम फरवरी में हो सकता है आपका एग्जाम मार्च के अंदर हो। अब जो भी आपके पास हो तो आपको डेट के हिसाब से आपको पता लगेगा कि किस डेट का हमारा एग्जाम है। तो अब आपकी आरआरबी एनटीपीसी आपको कंप्लीट फोकस करना है। और आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो मुझे आपसे बहुत अच्छी उम्मीद ये हो सकती है कि आपकी मैथ और रीजनिंग तो आपको कंप्लीट, आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल है वो ज़्यादा लेवल नहीं आता है और इसमें टाइम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो एसएससी वालों की स्पीड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अपडेट रहती है। अब देखिए, सिर्फ आपको क्या पढ़नी है इस टाइम पे, आपको जनरल साइंस पढ़नी है। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसके अंदर फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ध्यान करना, जीके के अंदर हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, ज़्यादा आपको उसमें नहीं चक्कर पढ़ना। ठीक है। और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर कम से कम मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन और करंट अफेयर कम से कम आपको जो है 1 साल का करंट अफेयर आपको करना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जनवरी से लेकर आप लोग अक्टूबर तो कम से कम आपको करना ही करना है। ठीक है। नवंबर
आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अक्टूबर तक का आपको एग्ज़ाम जो है कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि नवंबर में इन्होंने पेपर वगैरह सेट किए हो, तो शायद इसका नवंबर करंट अफेयर नहीं दे वो। तो जनवरी से अक्टूबर तक करंट अफेयर आपको क्या करना है, तैयार करना ही करना है। इसमें से फिक्स आपके क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका टारगेट है वो आपको कितना टारगेट लेके चलना है, कम से कम देखिए, मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टारगेट आपको जो है, कम से कम टारगेट आपको जो है वो 80 के आसपास का टारगेट लेके चलना है। इतना अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन आपके नेगेटिव भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके भूल भी जाओगे आप लोग, तो कट पीट के आपके 75 के आसपास नंबर आ जाएंगे। तो फिर आपके इसमें नो लेसन भी होता है इसके अंदर, तो आप एक सेव स्कोर पे आप लोग पहुंच जाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं 60 के नंबर की तैयारी करूंगा, तो आपके फिर कट पड़ के जो है वो 50 नंबर आएंगे, 50 से 55 नंबर। तो इसलिए आप लोग कम से कम 80 प्लस नंबर की आप लोग तैयारी करिए। अगर आगे की तैयारी करते हो प्लस की तो अच्छी बात है, लेकिन 80 तो कम से कम आप इसकी टारगेट लेकर आपको चलना ही चलना है। तो बस यही था। आप लोग सीपीटी की टेंशन मत करिए, आप लोग डेली आप लोग 1 घंटा निकालिए सीपीटी के लिए, काफ़ी है वो टाइपिंग के लिए, ठीक है। सीपीटी आपका मुश्किल से आपको, अगर सीपीटी आप ढंग से भी तैयार करोगे ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 2 महीने आपको काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। 2 मंथ जो है वो बहुत काफ़ी है, इसके अंदर आराम से आप लोग सीपीटी की तैयारी कर पाओगे, ठीक है। वैसे तो 1 मंथ ही काफ़ी होता है, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए 2 महीने काफ़ी होंगे अगर सीपीटी की आपको तैयारी करनी है तो, ठीक है। तो इसलिए अभी सिर्फ आपको मार्च तक सिर्फ आपको आरआरबी एनटीपीसी पे ही फोकस करना है। बहुत अच्छी जॉब है, पहले मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छी जॉब है। इसके अंदर स्टेशन मास्टर हुआ तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसके अंदर, इनकी पे ग्रेड जो है वो 4200 पे ग्रेड है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक आपके सीजन के अंदर भी एक इंटरव्यू पोस्ट के बराबर ही है, ठीक है। आप एक सब इंस्पेक्टर आप लोग के बराबर की ये पोस्ट होती है, और काफ़ी अच्छी इसकी सैलरी होती है। तो आप इसमें आप लोग लग जाइए, अब आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बस यही था मेरा, कि आप लोग से काफ़ी स्टूडेंट में डाउट था कि सर मैं सीपीटी में जाऊँ या फिर इसकी तैयारी करूँ, तो सीपीटी में भी काफ़ी टाइम लगेगा आपको, इसलिए आप लोग अभी आरआरबी एनटीपीसी पर फोकस करना है आपको। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी धवन स्टडी पॉइंट, मेरा फेसबुक पेज है धवन स्टडी पॉइंट, उस पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जाते जाते चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारी की सारी रेलवे से रिलेटेड अपडेट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। चाहे रिजल्ट से अपडेट हो, चाहे आपकी एग्जाम डेट से हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो, सारी की सारी अपडेट मैं आपको यहाँ टाइम टू टाइम देता रहूँगा। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।